ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले लाइव किया, लेकिन लाइव में ना तो फ़ोटो वगैरह और वीडियोस क्लियर नहीं आ रहा था और मतलब तमाम इश्यूज़ भी रहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूं। और मेरे लिए तो वैसे आसानी ही रहती है कि लाइव वीडियो में ही सब कुछ कहा जाए तो आसानी रहे, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। उसके अतिरिक्त तमाम इश्यूज़ भी रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वैसे ही वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, उसमें क्लियरिटी अच्छी नहीं आ पा रही थी, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये धारा प्रवाह जल बह रहा है, महसूस करिए इसको कि ये धारा प्रवाह जल बह रहा है, तेज जल की धारा चल रही है। जल धारा बहुत ही तेज है, प्रवाह इसका जल का बहुत ही तेज है। तो इसी की तरह जैसे ये जल जा रहा है, जल चल रहा है, जल बह रहा है, इसी की तरह हम महसूस कर सकते हैं कि समय की तेज धारा में भी हमारा सब कुछ बह रहा है। यहाँ पर जिस पानी में अगर मुझे जैसे अभी स्नान हम करें, तो जिस में एक बार हम स्नान कर लें जिस जल में, उसमें दोबारा स्नान नहीं कर सकते। तो भूतकाल को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होगा। अधिक से अधिक अपने ऊपर कार्य करने के लिए अपने को एसेंड, अपने को अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। जिससे कि जैसे मान लीजिए, चाहे हम इस समय झोपड़ी में रहें, चाहे महल में रहें, या न जाने कितने महलों में रहे होंगे, कितनी झोपड़ियों में रहे होंगे, उसके बावजूद भी न वे हमारे रहे न हम उनके रहे। अगर हमने अपने चेतना के विकास में कोई कार्य नहीं किया, जैसे देखिए जो मतलब पशु हैं, जानवर हैं, उनकी चेतना के स्तर में कोई व्यापक मतलब अंतर नहीं आया है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जैसे कि इन्हें यही जो है धीरे धीरे जब विकास करते हैं, तो उस क्रम में धीरे धीरे मनुष्यता को प्राप्त होते हैं और मानव जन्म हमको मिला हुआ है। तो हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए कार्य करें, जिससे हम जो है परमात्मा से अधिक कनेक्ट हो सकें। परमात्मा से कनेक्ट होने का अर्थ है, शुरुआत में हम कनेक्ट होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनसे, जिससे हमारा उनके प्रति अवेयरनेस, उनके प्रति हमारा फोकस बढ़े। क्योंकि जब हमारा फोकस परमात्मा पे, उनके प्रति अवेयरनेस हमारा बढ़ेगा, तो हम उनको अधिक से अधिक महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। क्योंकि एनर्जी तो ऑलरेडी उनकी मौजूद ही है, मतलब है ही वो, और बस हमको अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की आवश्यकता है। विविध माध्यम हैं उसके, बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जब हमारा उनके प्रति जैसे अवेयरनेस, फोकस, फिर लगाव, फिर धीरे धीरे फिर अंत की अवस्था आती है कि हम प्रेम में हो जाते हैं, परमात्मा के प्रेम में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं। यहाँ जो शब्द मैं कह रहा हूँ, शब्द भी कोई महत्व नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो निशब्द की भाषा भी समझता है। और ये यूनिवर्स भी जैसे है, ये फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, वो सब कुछ महसूस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर जो वायुमंडल है उसका मुझ पर प्रभाव, मेरा उन पर प्रभाव पड़ रहा है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जैसा भी मैं चाहूँ वो फैलाऊँगा तो उसका असर पड़ेगा। तो अपने ऊपर अधिक से अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हम अधिक से अधिक परमात्मा से कनेक्ट हो सकें, उनके जो गुण हैं वो अपने अंदर धारण कर सकें। क्योंकि चेतना के विकास के बगैर कुछ भी असंभव है इस संसार में। यही हमको अपलिफ्ट करने वाला है, यही हमको अपग्रेड करने वाला है, यही हमको एसेंड करने वाला है। इस संसार में अगर हम अपने आप को, अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएंगे, तो जो जहाँ भी हमारी चेतना है, वहाँ से एकत्रित करके केवल और केवल परमात्मा में लगाएं। क्योंकि वही हमारा क्रिएटर लॉर्ड है, वही जो है करता है, कारण है, वही सब कुछ करने वाला है और अकर्ता भी वही है। तो जगह जगह ठोकरें खाने से, जगह जगह सर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन सब का अब टाइम हमारे पास नहीं है।
क्योंकि जो समय चल रहा है इसमें जो भी अपने ऊपर कार्य करेगा, जो भी अपने को परमात्मा से कनेक्ट करेगा, उसको दिव्य कार्य के लिए दिव्य ऊर्जा स्वतः प्राप्त होगी। कृपा मांगने से नहीं, अपने आप मिलेगी। इसी के साथ जैसे मैंने अभी लाइव में भी कहा था कि एक व्यक्ति जो कि परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पित था, मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहा था, मानवता के भलाई के लिए लगातार करते करते वो परमात्मा से को मतलब लगाव हो गया था, उसका प्रेम हो गया था। तो कुछ लोगों ने उसकी हत्या करने की सोची कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो देखिए क्या होता है। तो वो लोग जब उसको मारने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पर अनुभव किया कि यहाँ कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है जो उनको ऐसा नहीं करने दे रही है, या उनके सारी चीज़ें उनके मतलब उनकी चेतना के में ये बात पहुँच गई कि ये अकेला होता तो इसे तो हम मार ही देते, कब का निपटा चुके होते, लेकिन इसके साथ दिव्य शक्ति है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है और हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते इसका। तो ऐसे ही बहुत सी न जाने कितनी घटनाएं पड़ी हुई हैं, मतलब हुई हैं, घटित हुई हैं, लगातार घटित होती रहती हैं। हम बस उनके प्रति अपने आप को जागरूक करें, परमात्मा से अधिक कनेक्ट रहें, क्योंकि उससे कनेक्ट होने के बाद फिर किसी से कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं रहती। अपने जो मैं भी कह रहा हूँ, मेरी बातों को भी उतना ही ग्रहण करें जितना आपको लगे कि हाँ ये ग्रहण करने योग्य है, नहीं तो मेरी भी बातें कोई ग्रहण करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। अधिक परमात्मा से कनेक्ट रहें, 5 तत्वों को अपने बैलेंस में रखें। 5 तत्व भी जैसे मैंने कहा कि अब देखिए शहरों में जैसे है या गाँव में भी जहाँ तमाम लोग बना रहे हैं तो आकाश तत्व खत्म हो जा रहा है, क्योंकि आंगन दिया ही नहीं जा रहा। एक हो गया, फिर हो गया अग्नि तत्व, ज़्यादा से ज़्यादा अग्नि पे भोजन ही नहीं बन रहा, माइक्रोवेव और क्या क्या सब चल रहा है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं जगह जगह जल दूषित हो चुका है, 3 हो गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वायु जगह जगह वायु प्रदूषित हो चुकी है, तो ये हो गया, चौथा तत्व हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हम अपने 5 तत्व को अपने बैलेंस में रखें। तो इसके जैसे जल है, मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो जैसे ये पृथ्वी जो है, हम अपने आप को इससे कनेक्ट रहने के लिए जूते और चप्पल उतार दें। जैसे कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं पहन लीजिए, लेकिन जब अनावश्यक रूप से उनको पहन के ना घूमें। जो पृथ्वी जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ताकि वो ग्राउंड हो सकें और वो अर्थिंग में जा सकें, नीचे अर्थ के साथ ही वो हमको मदद करेंगी। प्लस जो हमारी कॉमन सेंस है उसको भी मजबूत करेंगी जब ये 5 तत्व हम बैलेंस में रखेंगे। इसीलिए अधिक से अधिक नेचर में जाएं, परमात्मा से कनेक्ट रहें, उनको महसूस करें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें, क्योंकि वो एनर्जी लगातार फ्लो है। ये यूनिवर्स में वो तो फ्लो चल ही रहा है। जैसे ये फ्लो देख रहे हैं हम, ये देखिए, ये पानी धारा प्रवाह जो बह रहा है, ये फ्लो, इसी की तरह से एनर्जी भी फ्लो कर रही है, ये हमारा जीवन भी फ्लो कर रहा है, सब कुछ मतलब चल रहा है। ऐसे यूनिवर्स में भी सब कुछ चल रहा है, तो उससे हम उनको अपने अंदर उतारें। परमात्मा की जो ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, तो हम जब ध्यान में बैठेंगे तो शुरुआत में हमें ध्यान करना पड़ता है, फिर वो लगने लग जाता है, उसके बाद वो घटित होता है। और 1 घंटा कम से कम अपने लिए समय निकालें, क्योंकि ये जीवन काल जैसे जैसे हमने देखा व्यतीत हो रहा है, इसी जलधारा की, समय की धारा जो जा रही है, उसमें कब क्या हो जाए कुछ वो नहीं है। इसलिए जितने ज़्यादा जो परमात्मा के लिए समय निकाल सके, जितने ज़्यादा परमात्मा से कनेक्ट हो सके, उतना ही समय, उतना ही जीवन, उतना ही हमारा सब कुछ सार्थक है। इसलिए हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाएं, हम अपने आप को अपना उत्थान करने वाले हों। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।